बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार जिन्होंने बॉलीवुड में आते ही तहलका मचा दिया, वो है राजेश खन्ना जी, जिनकी एक के बाद एक 17 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज भी कायम है। उनकी दीवानगी खासकर लड़कियों में इस कदर थी कि बड़े पर्दे पर उन्हें देखकर लड़कियां पागल हो जाती थी। अगर किसी स्टूडियो या किसी निर्माता के प्रोजेक्ट के बाहर उनकी सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाती थी। इतना ही नहीं, लड़कियों के बीच उनकी दीवानगी इस कदर थी कि जिस रास्ते से उनकी गाड़ी गुजरती थी उससे उड़ने वाली धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थी। क्या आप यकीन करेंगे कि लड़कियां उन्हें अपने खून से खत लिखा करती थी और अपने शरीर पर उनके नाम का टैटू बनाती थी। इतना ही नहीं, लड़कियां सोते समय उनकी तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखा करती थीं। ऐसा था उनका स्टारडम जिसे आज तक कोई भी अभिनेता छू भी नहीं सका। उनकी फिल्म आनंद का डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है, बाबू मोशाय हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों से बंधी हुई है। कब किसकी डोर खींच जाए ये कोई नहीं बता सकता। राजेश खन्ना और उनका परिवार, राजेश खन्ना एंड हिज फैमिली। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम जतिन खन्ना रखा गया था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया था। उनके पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना और माता का नाम चंद्ररानी खन्ना है। राजेश खन्ना के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम नरेंद्र खन्ना है। खन्ना के पिता बुरेवाला, पंजाब में एक अध्यापक हुआ करते थे जो अभी पाकिस्तान में पढ़ता है। बुरेवाला में उनका एक खानदानी हवेली भी था जिसका नाम था खन्ना हवेली था। बंटवारे के बाद उनके पिता सब कुछ छोड़कर भारत आ गए थे। यहाँ उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उनके पिता ने उन्हें 6 साल की उम्र में अपने भाई चुन्नीलाल खन्ना को सौंप दी। चुन्नीलाल खन्ना मुंबई में एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। इस तरह उनका पालन पोषण चुन्नीलाल खन्ना और उनकी पत्नी लीलावती खन्ना ने किया और वे उनके दूसरे माता पिता बने। राजेश खन्ना की शिक्षा, राजेश खन्नास एजुकेशन। राजेश खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल, मुंबई से की। इसके बाद उन्होंने नौरोजी वाडिया कॉलेज, पुणे से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने के.सी. कॉलेज, मुंबई से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। स्कूल के दिनों में राजेश खन्ना नाटकों में भाग लिया करते थे। इसके अलावा उन्हें बोंगो और ड्रम बजाने का भी बड़ा शौक था। स्कूल के दिनों में बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र उनके साथ पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। कॉलेज के दिनों में भी वो अक्सर ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करते थे और यहीं से उन्हें फिल्मों में काम करने की इच्छा पैदा हुई। उनके मामा ने इसमें उनकी हेल्प की और उन्होंने सबसे पहले उनका नाम जतिन खन्ना से बदलकर राजेश खन्ना कर दी। राजेश खन्ना फिल्म का ऑडिशन देने भी MG स्पोर्ट्स कार से जाया करते थे और उस वक्त किसी फिल्म स्टार के पास भी ऐसी कार नहीं होती थी। राजेश खन्ना के फिल्मी सफर की शुरुआत बिगिनिंग ऑफ राजेश खन्नास फिल्म जर्नी। साल 1966 में राजेश खन्ना को पहली बार चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म आखिरी खत में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चुना गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म राज और बहारों के सपने में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1969 में फिल्म आराधना से मिली। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई और इस फिल्म की सफलता के बाद राजेश खन्ना रातों रात सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने कटी पतंग, सच्चा झूठा,
हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, आपकी कसम, रोटी, प्रेम कहानी, छैला बाबू और कुदरत जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। राजेश खन्ना रिसीव्ड फिल्म फेयर अवार्ड। राजेश खन्ना को 14 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसमें 3 बार उन्हें बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें साल 1971 में फिल्म सच्चा झूठा के लिए मिला था, जबकि दूसरा साल 1972 में फिल्म आनंद के लिए और तीसरा साल 1975 में फिल्म आविष्कार के लिए मिला था। साल 2005 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 3 मई 2013 को भारतीय डाक सेवा ने उनकी याद में उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। मुंबई के गिरगांव में एक चौक का नाम उनके नाम पर सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक रखा गया है। क्यों राजेश खन्ना पर उनकी पत्नी ने ही सिगरेट से जलाने का लगाया आरोप? Why did his wife accuse राजेश खन्ना of burning him with a cigarette? राजेश खन्ना ने जितनी शोहरत बड़े पर्दे पर हासिल की, उतनी ही बदनामी उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में झेलनी पड़ी। एक समय ऐसा आया जब उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया ने उन पर मारने, पीटने और सिगरेट से जलाने का आरोप लगाया था। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इस खबर के पीछे की असली सच्चाई। दरअसल साल 1973 में राजेश खन्ना की कई फिल्में फ्लॉप हो गई थीं और उनका स्टारडम धीरे धीरे गिरता जा रहा था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अपने करियर को बर्बाद होता देख वो शराब और सिगरेट की लत में डूब चुके थे। डिंपल कपाड़िया ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुई। डिंपल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना शराब और सिगरेट के नशे में इस कदर डूब चुके थे कि कई बार उन्होंने मेरी पिटाई कर दी थी। इतना ही नहीं, गुस्सा उनके दिमाग पर इस कदर हावी हो गया था कि वो मारने पीटने के साथ मुझे सिगरेट से भी जलाते थे। इन सब चीजों से डिंपल इतनी परेशान हो गई थी कि एक दिन वो दोनों बेटियों को साथ लेकर उनका घर छोड़कर चली गई। जब 15 साल की एक्ट्रेस ने राजेश खन्ना पर लगाया था घिनौना बर्ताव करने का आरोप, when a 15-year-old actress accused राजेश खन्ना of disgusting behavior. साल 1986 में 15 साल की एक्ट्रेस सबीहा और राजेश खन्ना फिल्म अनोखा रिश्ता में साथ काम कर रहे थे। इस दौरान सबीहा की मां और अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस अमिता ने राजेश खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि फिल्म के सेट पर राजेश खन्ना ने उनकी बेटी के साथ बेहद घिनौना व्यवहार किया था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में खलबली मच गई। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना का स्टारडम धीरे धीरे कम हो रहा था और अमिताभ बच्चन का स्टारडम धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसे में ये खबर उनके करियर के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। खास बात ये थी कि उस वक्त राजेश खन्ना के बारे में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। हालांकि बाद में सबीहा और अमिता ने इन आरोपों पर कोई सबूत पेश नहीं किया, इसलिए ये खबर कुछ महीनों तक चर्चा में रहने के बाद खत्म हो गई। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की प्रेम कहानी, लव स्टोरी ऑफ राजेश खन्ना एंड अंजू महेंद्रू। अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना की पहली मुलाकात साल 1966 में हुई थी। उस समय अंजू फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल कर रही थीं, जबकि राजेश खन्ना अपने करियर के पीक पर थे। उनकी मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गई। कहा जाता है कि दोनों का रिश्ता काफी गहरा था। जहां अंजू राजेश खन्ना की हर बात मानती थीं, वहीं राजेश खन्ना भी उन पर जान छिड़कते थे और उन पर अपनी कमाई लुटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अंजू को एक आलीशान बंगला भी गिफ्ट में दिया था। राजेश खन्ना अंजू के साथ अपने रिलेशन को लेकर काफी सीरियस थे। कई सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद जब राजेश खन्ना ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया तो अंजू ने शादी से इनकार कर दिया।
अंजू के बार बार इनकार करने से राजेश खन्ना काफी नाराज और गुस्से में रहने लगे थे। इसी बीच अंजू का नाम वेस्टइंडीज के क्रिकेटर गैरी सोबर्स के साथ जुड़ने लगा। यह बात राजेश खन्ना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने साल 1972 में अंजू से अपना रिश्ता तोड़ दिया। क्यों अधूरी रह गई राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की प्रेम कहानी? Why राजेश खन्ना एंड अंजू महेंद्रू's लव स्टोरी रिमेन्ड इनकम्प्लीट। अंजू महेंद्रू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना एक कंजर्वेटिव सोच वाले इंसान है। मेरा स्कर्ट पहनना उन्हें अच्छा नहीं लगता था और जब मैं साड़ी पहन लेती थी तो कहते थे कि ये क्या भारतीय नारी का लुक बना रखा है। उन्हें मेरा काम करना पसंद नहीं था और मुझे उनकी वजह से कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स छोड़ने पड़े थे। इसके अलावा उनकी वजह से मुझे कई फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ा था। अंजू से ब्रेकअप के ठीक 1 साल बाद राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अंजू से इस कदर गुस्सा थे कि अपनी शादी के दौरान वह जानबूझकर अंजू के घर के सामने से अपनी बारात लेकर गए थे और उन्हें जलाने के ख्याल से काफी देर तक वहां रुके भी थे। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया का प्यार से शादी तक का सफर, राजेश खन्ना एंड डिंपल कपाड़िया's जर्नी फ्रॉम लव टू मैरिज। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की पहली मुलाकात अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी, जहां राजेश खन्ना बतौर चीफ गेस्ट आए थे। राजेश खन्ना को पहली नजर में ही डिंपल से प्यार हो गया था। डिंपल भी बचपन से ही राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थीं, इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना का प्रपोजल तुरंत स्वीकार कर लिया। शादी के लिए राजेश खन्ना ने शर्त रखी थी कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर शादी करनी होगी। साल 1973 में 31 साल की उम्र में राजेश खन्ना ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस डिंपल कपाड़िया से शादी की। डिंपल उस वक्त महज 16 साल की थीं और उसी साल उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। शादी के बाद डिंपल 11 साल तक फिल्मों से दूर रहीं क्योंकि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिंपल फिल्मों में काम करें। इसी बीच ट्विंकल और रिंकी खन्ना का जन्म हुआ। इसके बाद राजेश खन्ना का टीना मुनीम के साथ रिश्ते के किस्से सामने आने लगे, जिसके चलते डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग हो गईं, लेकिन उन्होंने कभी राजेश खन्ना को तलाक नहीं दिया। दरअसल डिंपल चाहती थीं कि उनकी दोनों बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, लेकिन राजेश खन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से डिंपल ने तलाक के पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया। राजेश खन्ना और टीना मुनीम का अफेयर, राजेश खन्ना एंड टीना मुनीम्स अफेयर। साल 1973 में राजेश खन्ना ने खुद से 15 साल छोटी डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली, लेकिन जल्द ही दोनों को इस बात का एहसास होने लगा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक रॉन्ग डिसीजन लिया है। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और वे अलग रहने लगे। इसी बीच राजेश खन्ना की लाइफ में टीना मुनीम की एंट्री हुई। बचपन से ही मॉडलिंग का शौक रखने वाली टीना मुनीम शुरू से ही खुले मिजाज की लड़की थीं। साल 1975 में स्पेन में होने वाले इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस कॉन्टेस्ट में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और इस कॉन्टेस्ट में टीना ने मिस फोटोजेनिक और मिस बिकिनी का अवार्ड भी हासिल किया था। इसके बाद साल 1978 में उन्होंने देव आनंद की फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्मों में काम करने के सिलसिले में ही उनकी मुलाकात राजेश खन्ना से हुई। इसके बाद जल्द ही दोनों के अफेयर के चर्चे सामने आने लगे। कैसे हुआ राजेश खन्ना और टीना मुनीम की प्रेम कहानी का अंत? हाउ डिड राजेश खन्ना एंड टीना मुनीम्स लव स्टोरी एंड? टीना मुनीम अपने रिलेशन को लेकर काफी सीरियस थी और वह राजेश खन्ना से शादी करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना पर शादी के लिए दबाव बनाना भी शुरू कर दिया था। राजेश खन्ना हमेशा उनसे यही कहते थे कि वह डिंपल से तलाक लेकर उनसे शादी कर लेंगे।
लेकिन सच तो ये था कि राजेश खन्ना ने डिम्पल से कभी तलाक के बारे में बात ही नहीं की। समय के साथ टीना मुनीम को भी यह एहसास हो गया था कि राजेश खन्ना डिम्पल को कभी तलाक नहीं देंगे। ऐसे में उन्हें अपने रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। आखिरकार टीना ने परेशान होकर राजेश खन्ना से ब्रेकअप कर लिया। कहा जाता है कि टीना जब उन्हें छोड़कर दूर जा रही थी तो राजेश खन्ना का रो रोकर बुरा हाल था। वह आखिरी वक्त तक टीना को मनाने की कोशिश करते रहे और वह टीना से बार बार यही कह रहे थे कि मुझे छोड़कर मत जाओ। टीना ने जाते जाते राजेश खन्ना को एक खूबसूरत सा गिफ्ट दिया था। उन्होंने राजेश खन्ना के टॉप 20 फिल्मों की कॉपी बनाकर उन्हें वेलवेट से कवर किया था। कहा जाता है कि इसके कवर पर फिल्मों के नाम भी सोने के धागे से लिखे गए थे। भले ही आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन लोग आज भी उनकी एक्टिंग और उनकी डायलॉग डिलीवरी के दीवाने हैं। अगर आपको सुपरस्टार राजेश खन्ना जी का जीवन परिचय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।